कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन सब्सिडरी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, क्या कुछ फायदे होते हैं अगर आप इंडियन सब्सिडरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आप इंडियन सब्सिडरी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या कुछ कहता है, यानी कि किस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है अगर आपको इंडियन सब्सिडरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आखिरी में हम बात करेंगे एनुअल कंप्लायंस की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपको अगर आप इंडियन सब्सिडरी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सिडरी कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी को सिस्टर कंपनी कहा जाता है। ये वो कंपनी होती है जिस पर पेरेंट कंपनी यानी कि मूल कंपनी का नियंत्रण होता है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि होल्ड और ग्रिप जो होती है सब्सिडरी कंपनी की, वो पेरेंट कंपनी के पास होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की माने तो सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। एक सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो मिनिमम 50% एंटायर शेयर कैपिटल होता है वो होता है कॉर्पोरेट बॉडी का या फिर पेरेंट कंपनी का। देखिए, किसी भी राष्ट्र में जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है तो उस सब्सिडरी कंपनी को उस राष्ट्र के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही अपनी कंपनी को रन करना होगा। यानी कि अगर इंडिया में सब्सिडरी कंपनी रन कर रही है तो इंडिया के रूल्स, लॉ, रेगुलेशन को फॉलो ही करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सब्सिडरी कंपनी, इंडियन सब्सिडरी कंपनी की बात अगर हम करें तो क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंडियन सब्सिडरी कंपनी के। देखिए, जब बात कैपिटल की आती है तो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होता है कैपिटल का। डायरेक्टर्स की बात जब आती है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक डायरेक्टर आपका इंडिया का ही होना चाहिए। इसके अलावा शेयर होल्डर, तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर जरूरी होते हैं। 50% इक्विटी शेयर होते हैं वो पेरेंट कंपनी के होने चाहिए। इसके अलावा DIN नंबर सभी डायरेक्टर्स का आवश्यक होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडियन सब्सिडरी कंपनी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि सब्सिडरी कंपनी को स्थापित करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए, इंडियन नेशनल के लिए अलग डॉक्यूमेंट होता है, फॉरेन नेशनल के लिए अलग डॉक्यूमेंट होता है और कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए जानते हैं। इंडियन नेशनल के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो है पैन कार्ड इंफॉर्मेशन, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID। अगर फॉरेन नेशनल है तो पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ की जरूरत पड़ती है। एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ में जो इंडियन कंसुलेट होता है वो सर्टिफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को। अदर क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो DIN नंबर जरूरी होता है। पहले DIN नंबर लेने के लिए सेपरेट फॉर्म फाइल करना होता था, लेकिन अब हम DIN नंबर यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई कर सकते हैं थ्रू इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रूफ की जरूरत आपको पड़ती है। दोस्तों, इंडियन सब्सिडरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर आप कराने जा रहे हैं तो क्या कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी होता है। तो पहला फायदा मैं आपको बताती हूं कि आप भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार पा लेते हैं। दूसरे फायदे की बात करें तो FDI का लाभ आप उठाते हैं। FDI अप्रूवल 100% दिया गया है अब। और तीसरे फायदे की बात करें, देखिए, डायरेक्टर मेंबर ऑफ द कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को कुछ होता है तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मेंबर ऑफ द कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि उनका लॉस नहीं होता है। इसके बाद अगर बात की जाए अगले पॉइंट की तो परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि अगर कोई भी जो मेंबर है, डायरेक्टर है, अगर उसको कोई लॉस होता है या फिर डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो इसके अलावा भी आपकी जो कंपनी होती सब्सिडरी वो रन करती है, यानी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं होता। देखिए, इंडियन मार्केट की बात की जाए तो इंडियन मार्केट में अगर आप सब्सिडरी कंपनी खोलते हैं तो एक वाइडर एक्सपेंशन स्कोप होता है, ग्रोथ होता है आपकी कंपनी को बढ़ने का, आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे भी आप निकलते हैं। और लास्ट पॉइंट यानी कि लास्ट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर आप जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो आसानी से फंड, लोन बोरो कर सकती है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कैपिटल ले सकती है।
MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को और आसान और सरल बनाने के लिए स्पाइस प्लस फॉर्म की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 2 भाग आते हैं, जैसे यानी कि पार्ट ए आपका होता है नेम रिजर्वेशन प्रोसेस और पार्ट बी जिसमें सारे इनकॉर्पोरेशन फॉर्म इंक्लूड करते हैं, जैसे DIN एप्लीकेशन, इशू ऑफ PAN-10 और इसके बाद बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी और GSTIN अलॉटमेंट। एनुअल कंप्लायंस ऑफ इंडियन सब्सिडियरी कंपनी। दोस्तों, इंडियन सब्सिडियरी कंपनी के लिए एनुअल कंप्लायंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप कंप्लायंस कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार करते हैं तो बुक कीपिंग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन, इनकम टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग, फॉर्म AOC4, एनुअल रिटर्न फाइलिंग, टाइमली मीटिंग, बोर्ड और जनरल मीटिंग के अलावा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड करना जरूरी है। अगर आप कंप्लायंस विद इनकम टैक्स एक्ट 1961 में करते हैं तो आपको ITR फाइलिंग करना होगा। इसके अलावा FEMA गाइडलाइंस यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड रूल को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करना होगा। तो इंडियन सब्सिडियरी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके। देखिए, अगर भविष्य में आप इंडियन सब्सिडियरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कराने की सोच रहे हैं तो आप हमसे यानी कि कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही सरल आसान तरीके से पूरे लीगल प्रोसीडिंग के साथ आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।